हाँ, सब लोग सिर्फ ओके दबाइए, हो जाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद। ओके, जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद को पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ता है ना, हम इस प्रकार से पढ़ता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। तो सबसे पहला पॉइंट वो क्या कहता है, पर तुम चुना हुआ एक वंश है कहता है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर उसी विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहे, जो परमेश्वर हमको बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम सब लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठने की आवश्यकता है, बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठने की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं बैठेंगे तो इसकी जो गहराई है या ये वचन से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस बातों को हम खो बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। ओके, तो हम लोग आज केवल जिस प्रकार से मैंने पिछले हफ्ता आप लोग को बताया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो 6 बातों को कहा गया, और मैंने आप लोग को एक रूपरेखा के तौर पर पिछले हफ्ता समय कम होने के कारण से मैंने आप लोग को बताया। तो मैं आज यहाँ पर जो चुना हुआ वंश है उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। पता नहीं मुझे टाइम कितना अनुमति देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग अभी जस्ट काम करके खत्म करके आए, थके हुए लोग हैं। जब मैं आप लोग का वहां आता तो कम से कम 9:30 तक लोग आ जाता या 9:40 तक, लेकिन आजकल तो 10 बजे में भी काम खत्म नहीं होता, मुझे मालूम है वो लोग थका हुआ है। तो मैं आप सबका ध्यान को कुछ बाइबल के कुछ वचन की ओर लेकर जाना चाहूंगा। तो आप सब लोग फटाफट उन बातों को या उस पदों को अपने नोट में लिख लीजिएगा, उन नोट को लिख लीजिएगा, ताकि ताकि आपको समझने में आसान हो। जब मैं बोलूंगा तो उसको फटाफट करके आप निकल पाए। ओके, आपको समझ। सबसे पहले हम यिर्मयाह के पुस्तक को निकालेंगे। यिर्मयाह पहले अध्याय, यिर्मयाह पहले अध्याय, ये बहुत ही सुपरिचित शब्द है या पद है, अध्याय है, जहां पर हम यिर्मयाह के बुलाहट के बारे में या उसको किस लिए परमेश्वर ने चुना, किस लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, उसके बारे में हम देख पाते हैं, है ना। उसके बारे में देख पाते। कोई भी अपना माइक को खोलकर मेरे लिए 5 पद को पढ़ दीजिएगा प्लीज। यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5 पद, अपना माइक को खोलकर कोई भी पढ़ दीजिएगा मेरे लिए प्लीज, या किसी को भी बता कर दीजिए प्लीज। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ओके, तो यहाँ पर जो चुन लिया शब्द का एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल होता है। कौन सा? कि चित लगाया, है ना। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया, यानी कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्या किया, दाग लगाया। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, कुछ चीज को जब हम चुनने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाता है, तो जब हम हमें उदाहरण तौर पर जब कपड़े खरीदने के लिए हम जाते हैं, तो जो कपड़ा हमें जो पसंद आता है उसको हम अलग रखता है, या जो चीज को पसंद है तो एक तरफ रखता है, और जो 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 हमें देता है, जो ज्यादा हमें पसंद आता है उसको एक तरफ रखता है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है, वो यिर्मयाह को कहता है कि मैंने तुम्हें गर्भ में ही से अलग करके रखा, या तुम्हें एक स्पेशल तौर पर मैंने तुम्हें अलग रीति से चुनकर रख लिया है। क्यों? ताकि जब समय आए मैं तुम्हें इसराइलों का, या तो मैं तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराऊं, यानी कि मैं तुम्हें मेरे द्वारा, मेरे ओर से, मेरे विषय में लोगों को उनकी भविष्य में मैं क्या करने वाला उस विषय में बताने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस बातों को हम देख पाते हैं। तो जब परमेश्वर यिर्मयाह को जब इस प्रकार से कहता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जन्म होने के कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद नहीं चुना, लेकिन मैं गर्भ में रचते समय ही मैंने क्या किया, तुम्हें ऑलरेडी चित्त लगाया है। क्या होने के लिए?
कहता है कि भविष्यवक्ता बनाने के लिए, क्या करने के लिए? भविष्यवक्ता। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना भविष्यवक्ता बनाने के लिए, है ना। हम लोग कौन सा विषय में देख रहे हैं? परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश, या परमेश्वर का चुना हुआ वंश, ये हमारा शीर्षक है, टाइटल। शीर्षक मतलब टाइटल, ये बात को याद रखिएगा। तो परमेश्वर ने उसको क्यों चुना, है ना, क्यों उसको भविष्यवक्ता बनाना चाहता है? उसके लिए कोई मेरे लिए प्लीज 10 पद को पढ़िएगा। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकार ठहराया है, उन्हें गिरने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोपने के लिए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को क्यों चुना, उसके बारे में लिखा है। कहता है कि मैं तुम्हें कुछ अधिकार देता हूं। अधिकार देता है मतलब ये किस पर कैसे आप इस्तेमाल करोगे, ये आप पे निर्भर होगा। यानी कि भविष्यवक्ता चाहे तो लोगों को गलत तरीका से लोगों को अगुवाई भी कर सकता है, या ईमानदारी तौर पर परमेश्वर की और लोगों को अगुवाई भी कर सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि कुछ बातें, पहले क्या है, परमेश्वर कहता है सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर क्या दिया? अधिकार ठहराया। क्या करने के लिए? उन्हें गिराने, ढा देने और नष्ट करने के लिए, या काट डालने के लिए। 4 बातें। और कहता है उनको बना भी सकता है या रोप भी सकता है, ये आपका मर्जी है। इस प्रकार से परमेश्वर उसको कहता है। तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात है कि मैंने पिछले बार भी कहा कि जब हम लोग एफेसियों की पत्री उसका 1 अध्याय में आते हैं तो शुरुआत के वाक्यों में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। यही बात को लिखा है ना, है ना। कोई भी मेरे साथ निकालिए एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 1 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखते हैं हम लोग? 4 पद में क्या देखते हैं? परमेश्वर क्या कहता है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, कहता है। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना, है ना। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जगत का उत्पत्ति से पहले चुना, तो ये बात को याद रखिएगा कि यिर्मयाह को कब परमेश्वर ने चुना? अपना वंश होने के लिए, या अपना भविष्यवक्ता होने के लिए। या भविष्यवक्ता मतलब परमेश्वर के मुंह, या परमेश्वर का मुंह कहेंगे। यानी कि परमेश्वर जो बोलना चाहता है वो डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति को इस्तेमाल करके वो बात कर रहा है। वो है उस भविष्यवक्ता का काम। तो हम विश्वासों के विषय में भी जब पौलुस लिखता है, भले में पौलुस एफेसियों के विश्वासों को लिख रहा है, ये आज हमारे लिए भी ये लागूकरण है। ये हमारे में भी ये लागू होता है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। क्यों चुना? क्योंकि एक परमेश्वर के एक उद्देश्य है, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर अपना युक्ति कब करता है? जगत की उत्पत्ति से पहले करता है ना। तो कब प्रकट करता है? ठीक समय होने पर प्रकट करता है। हमें कैसे मालूम? जब परमेश्वर ने आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ एदन की वाटिका में, तो पाप करने के बाद परमेश्वर ने जब स्त्री और सांप से, दोनों से बात किया, जब सांप से कहा कि स्त्री, ये जो नारी या स्त्री और इसके वंश और तेरे वंश के बीच में मैं शत्रु उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचलेगी, तू उसके एरी को ढसेगी। तो जब परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी किया उत्पत्ति 3:15 में, लेकिन वो भविष्यवाणी जब हम इब्रानी की पत्री में आते हैं तो वो कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया है। इस प्रकार से फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ हम देख पाते। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया, कहता है। और वही बात को जब हम नया नियम में आते हैं, गलातियों की पत्री उसका 4:4 में पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहता है कि परमेश्वर ने ठीक समय पर अपने पुत्र को व्यवस्था के अधीन होकर एक स्त्री के या नारी के द्वारा दुनिया में भेजा। इस प्रकार से हम देख पाते हैं। तो परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब हम परमेश्वर की बातों के विषय में जब अध्ययन करते, जब परमेश्वर का आत्मा उन गहराई शब्दों को जब प्रकट करने लगता है, तो हम क्या होता है? हम विस्मित हो जाते हैं, हम चकित हो जाते हैं, और हम एक ही बात कहते हैं, वाह क्या ही अद्भुत है, ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित एफेसियों के विश्वासियों को कहता है कि 1:4 में परमेश्वर ने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। क्यों चुना? क्योंकि ताकि तुम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में
पवित्र और निर्दोष हो, इसीलिए परमेश्वर ने चुना, इस प्रकार से कहता है। और यिर्मयाह को कहता है कि तुम्हारा मर्जी, मैंने अधिकार दिया जाति और राज्य के ऊपर क्या करने के, उनको ढा मतलब उनको ढा देने के मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रॉय करना, है ना। उनको सत्यानाश भी कर सकते हैं, काट डाल भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते, आपका मर्जी, या तो उनको बना भी सकते हैं, रोप भी सकते हैं, ये आपका मर्जी है ना। उसी प्रकार से नया नियम में जब हम आते हैं, एक व्यक्ति के चुनाव के विषय में बात करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे माँ के गर्भ में से उसको चुन लिया। उम्मीद करता हूं जब मैं इस बात को कहता हूं तो आप लोग का दिमाग में ऑलरेडी वो कौन है वो व्यक्ति आप लोग का दिमाग में आके, उम्मीद करता हूं। मेरे साथ निकाले गलातिया की पत्री, उसका 1 अध्याय, गलातिया की पत्री 1 अध्याय। और हम सबको अभी मालूम हो गया हम पौलुस के विषय में बात करने वाले हैं ना। पौलुस क्या कहता है, विशेष करके मेरे साथ निकालिए 1 अध्याय का 15 पद, गलातिया 1 अध्याय का 15 पद। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है पौलुस के विषय में, प्लीज एक जन पढ़िएगा प्लीज, अगर मिला है तो पढ़ दीजिए। हाँ। परंतु परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया। सुनो, यहां पर कहता है कि पौलुस वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कलीसिया को सताने वाला है, लेकिन अब कलीसिया के कार्यों में, कलीसिया को बनाने में, कलीसिया को निर्माण करने में परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना है, इस बात के बारे में जब वो गवाही देता है, वो कहता है कि परंतु परमेश्वर, ये परंतु क्यों कहा? क्योंकि उसके आगे में वो कहता है कि अपने बारे में कहता है कि ये जो कुछ भी है ये मैं परमेश्वर के द्वारा पाया हूं। वो कहता है कि मैं पहले कैसे था, मैं कैसे कलीसिया को सताता था, है ना, और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वालों को किस प्रकार से धमकाकर घसीट कर उनको बंदी गृह में डालता था। ये सब बारे में वो अपने बाप दादों की व्यवस्था के अनुसार वो निर्दोष था कहने के बाद, लेकिन जब कलीसिया के सेवकाई के विषय में आता है तो वो कहता है कि परंतु ये तो परमेश्वर ने मुझे चुना। कब चुना? बहुत खूबसूरत कहते, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। क्यों बुलाया? 16 पद प्लीज पढ़िए, 16 पद बहुत ही खूबसूरत है, सब लोग ध्यान दीजिएगा 16 पद को। यस, किसको मिलता है पढ़िए। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद इस पढ़े हुए वचन के। यहां पर कहते देखो, कब परमेश्वर ने अपना पुत्र को प्रकट किया? वो कहता है कि अपनी इच्छा हुई। कब? परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का समय एक होता है ना। परमेश्वर अपना इच्छा अपने समय पर प्रकट करेगा। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि अपने पुत्र को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? हम सब लोग समझते हैं, हम सब लोग को मालूम है ना, और हम सब जानते समझते भी है कि दमिश्क के रास्ता में क्या हो पौलुस के साथ, प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दिया ना, प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई दे। और उसके बारे में हम लोग प्रेरितों के काम उसका हम लोग 9 अध्याय में, 22 अध्याय में, 26 अध्याय में जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा 3 जगह पर कैसे पौलुस अपने उद्धार के बारे में, या सॉरी अपना उद्धार के पहले या प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे मुलाकात हुआ उसके बारे में वो वहां पर कहता है। तो यहाँ पर कहता है कि क्यों अपना पुत्र को प्रकट किया मुझ में, क्या कारण था? कहता है कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुना। क्या सुनाओ? अन्य जातियों में उसका सुसमाचार। किसका? उसका। कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का कौन है? परमेश्वर का पुत्र। सुसमाचार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार कौन है? प्रभु यीशु मसीह ना। तो कहते जब परमेश्वर को इच्छा हुआ कि मेरे द्वारा जो यीशु मसीह को नहीं जानने वाले, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करने वाले, उनके बीच में यीशु मसीह को प्रकट करो, तो परमेश्वर ने अपने समय पर क्या कहता है। और मैंने वो सलाह है ना, सलाह कहता है कि मैं किससे सहमति नहीं लिया? मांस और लहू से नहीं लिया। क्यों मांस और लहू से नहीं लिया? क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय का, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 13 पद में कहता है क्या? जो यीशु मसीह को ग्रहण करते, 12 पद में, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करते, परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देते, इस प्रकार से कहता है। और 13 पद में क्या कहता है? वे मांस और लहू से नहीं पर परमेश्वर से जन्मा। वो मांस और लहू से नहीं पर परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर की इच्छा से जन्मा है कहता है। तो यहाँ पर पौलुस उस गहराई बातों को बता रहे। क्यों मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली? कारण क्या है?
मैं मांस और लहू के साथ सलाह लेता तो मैं गलत हो जाता। लोग अपना ओपिनियन, अपना राय मुझे बताते, अपना सोच, अपना दिमाग का वो बात मुझे बताता, लेकिन मुझे परमेश्वर ने वो बात बताया और मैंने परमेश्वर के साथ ही उन बातों का सहमति ली और मैंने परमेश्वर के साथ ही बैठकर उन बातों का ध्यान, क्योंकि हम लोग मालूम है 3 साल तक कहा गया था पौलुस, कुछ लोग कहते कि वो दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद दमिश्क के रास्ता पर तो वो सऊदी अरब में गया, अरब में गया, अरबिया में ना, वहां पर गया, फिर वापस आया। 3 साल के बाद वो यरूशलेम गया। 3 साल के बाद उतना देर तक परमेश्वर के चरणों तले वो बैठकर परमेश्वर के इच्छाओं को अपने जीवन के बारे में जानकर परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेगा, उन सब बातों को वो अध्ययन कर रहा था और परमेश्वर उसको बता रहा, प्रकट कर रहा था, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं, और यही बात को अगर ये पौलुस का कहा गलत होता तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये पौलुस ने कहा यह गलत है, ऐसे मान भी लिया जाए, तो प्रेरितों के पुस्तक में क्या कहता है, परमेश्वर स्वयं क्या कहता है। प्लीज मेरे साथ निकालिए उसका 9 अध्याय, है ना, 9 अध्याय। जब हनन्यास परमेश्वर का दास, हनन्यास परमेश्वर हनन्यास से जब बात करता है, मैं 13 पद की बात कर, 9 अध्याय का 13 पद, ओके। 10 से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में गया, लेकिन वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग हम 15 पद को पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 15 पद। पढ़ने से पहले मैं उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जब प्रभु का दर्शन मिला शाऊल को, यानी कि पौलुस को, तो उसका आग में एक लट्ठा सा पूरा चिपकने लगा। तो परमेश्वर ने, जो दमिश्क में परमेश्वर का दास हनन्यास को कहता है, जाओ शाऊल को जाकर ये करो, उसके लिए प्रार्थना करो, है ना। तो हनन्यास कहते, हे प्रभु, ये क्या वही नहीं जो आपके नाम पर चलने वाले, आपके विषय में जानने वालों को सताते हैं? वो यहाँ पर भी तो उसी के लिए आए ना, लोगों को पकड़ने के लिए आए। प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या, देखो, इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर उसके एक ही काम या उसकी बातों के द्वारा कभी जांच नहीं करना चाहिए, उसको 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 क्या करना, आलोचना नहीं करना चाहिए। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, कोई भी पढ़िएगा 15 पद, 9 अध्याय का 15 पद, किसको मिलता है, पढ़िए प्लीज, 9 का 15, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 पद। परंतु प्रभु ने उनसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वाह, क्या खूबसूरत है। यहाँ पर कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या है वो? मेरा चुना हुआ पात्र है, कहता है। किन के लिए? अन्य जातियों और राजा और इस्राएल के सामने मेरा नाम को प्रकट करने वाले। क्या है? मेरा नाम को प्रकट करने के लिए मैंने चुना है। और यही सच्चाइयों को पौलुस गलतियों के पत्र में लिखता है कि माता के गर्भ में से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, चुन लिया है। क्या क्या है? चुन लिया है। और जब हम पीछे की ओर जब मुड़कर देखते, हम लोगों ने पहले क्या देखा? यिर्मयाह के विषय में कहा, यिर्मयाह के विषय में क्या कहा? मैंने तुम्हें माता के गर्भ में से चित लगाया रचने के समय। और दाऊद क्या कहता है भजन संगीता 139 में? मैं बहुत ही भयभीत और अद्भुत तौर पर रचा गया। प्लीज निकाले मेरे साथ साम 139 139। वहां पर परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की सृष्टि के संबंध में क्या सच्चाई को प्रकट करता, उन शब्दों को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल हुआ। 139 आप लोग को मिल गया है, और उसमें से हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले उसमें से परमेश्वर की जब सृष्टि के बारे में जब भजनकार वो अपनी सृष्टि के बारे में सोचता है, तो वो किस रीति से कहता है? 13, 14, 15 वो भी मेरे लिए पढ़िएगा। 13, 14, 15 भजन संगीता 139 का 13, 14, 15 प्लीज। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ।
जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। क्यों यहाँ पर भजनकार परमेश्वर को मेरे मन का स्वामी कहता है? क्योंकि नीचे में कहता है कि तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है, यानी कि जो मुझे बनाए वही मेरे जीवन का मालिक है ना, बनाने वाला ही मालिक होता है। तो यहाँ पर कहता है कि तू मेरा स्वामी है, क्योंकि तूने माँ के गर्भ में मुझे रचा है। कैसे रचा, उसके बारे में वो 14 पद से कहता है कि मैं परमेश्वर, तूने मुझे माँ का गर्भ में रचा और मेरा स्वामी तू है, यानी कि मेरा मालिक, मेरा जीवन का अधिकार रखने वाला तू है। यहाँ पर भजनकार कहता है। और उसके बाद कहता है कि मैं क्यों तेरा धन्यवाद करूंगा? क्यों धन्यवाद करूंगा? इसलिए धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य है। हम लोग किस चीज को देखकर क्या आश्चर्यजनक कब कहते हैं? किसी भी काम को जब हमें, ये तो हमें हमारी ओर से असंभव है ना, ये कैसा हुआ, ये तो असंभव चीज है। जब हम ऐसे सृष्टि को देखते हैं तो अभी कहते हैं हम आश्चर्यजनक बात है। तो यहाँ पर भजनकार कहता है, और कहता है, देखो क्या कहता है, और मैं इससे भली भांति जानता है ना, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना। यानी कि कहता है, मेरे हर एक हड्डियों को जानने वाला, मेरे शरीर के हर एक अंगों को जानने वाला, कुछ भी चीज छिपाने वाला, कहता है कुछ भी चीज छिपाने वाला, है ना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारा बाइबल पढ़ तो देख लिया है, क्या हम आज सचमुच में जिस परमेश्वर को अपना जीवन का मालिक, उद्धारकर्ता, प्रभु बोल के ग्रहण किया, क्या भजनकार के समान हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय हम उसके स्वामी के, उसके जो स्वामी होने का अधिकार के अधीन में अपना जीवन को बिताते हैं क्या? यानी कि स्वामी होने का अधीन में मतलब उसको हमारा पूरा जीवन का अधिकार देता है क्या? ये मायने रखता है, ये सवाल होता है। और दूसरी सबसे गंभीर विषय कि हम लोग का शीर्षक क्या है? चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, वही है ना हमारा विषय। पहला पतरस 2 अध्याय का 9 पद का पहले आए हुए ना, पर तुम एक चुना हुआ वंश, वही है ना। और हमारा विषय क्या? चुना हुआ वंश। और हम जब पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, जब भी परमेश्वर ने किसी को चुना तो चुनने के पीछे उसका एक मकसद को हम लोगों ने आज देखा। क्या देखा? उसका चुनने के पीछे का मकसद क्या है कि जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना तो उसको भविष्यवक्ता बनाने के लिए चुना। भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर के बातों को मनुष्य तक पहुंचाना, यानी कि परमेश्वर के हृदय के शब्दों को अपने होठों को, अपने शब्दों को इस्तेमाल करके मनुष्य के हृदय तक में पहुंचाना। यह है भविष्यवक्ता का काम। हम लोगों ने बीते दिनों में देखा, याजक का काम एक पुल बनाने वाला होता है। वो हम लोग आने वाला दिन उनके विषय में भी और भी गहराई अध्ययन करेंगे, प्रभु ने अनुमति दिया तो हम लोगों ने ये देखा कि भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर ने उसको जो बताना है बता दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी भविष्यवक्ता शब्द आपके दिमाग में आता है तो बाइबल में 2 प्रकार के भविष्यवक्ता होता है, एक झूठा भविष्यवक्ता, एक परमेश्वर के द्वारा भेजा गया झूठा भविष्यवक्ता, है ना। और यिर्मयाह में कहता है कि उनको कैसे अब चुनोगे, उनको कैसे पता चलोगे ये सही भविष्यवक्ता है, झूठा भविष्यवक्ता है, इनके मापदंड के बारे में बताया गया। अभी हमारे पास समय नहीं वहां पर जाने के लिए, तो हम वहां पर नहीं जाते। लेकिन मैं कहने के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यिर्मयाह की पुस्तक को जब आप अध्ययन करोगे, आपको मालूम है बहुत सारे झूठा भविष्यवक्ता लोग, बहुत सारे झूठा भविष्यवक्ता लोग क्या करते थे? यिर्मयाह के सामने भविष्यवाणी करते थे, और भविष्यवाणी करके जब यिर्मयाह भी उनके सामने भविष्यवाणी करते थे, लेकिन जो लोग वो लोग भविष्यवाणी करते थे उनकी विपरीत भविष्यवाणी कर रहे। तो कुछ लोग राजा के सामने यिर्मयाह के मुंह पर थप्पड़ मारते, यिर्मयाह को बंदी बनाकर रखते थे। ऐसे परिस्थिति में डाला गया। और झूठा भविष्यवक्ता लोग क्या करते हैं? लोगों को लुभाने के लिए, जो उनके हृदय को
और उनके कानों को सुनने के लिए अच्छा हो, और जो अपनी हृदय में या अपने दिमाग में वो पचा पाए, ऐसे शब्दों को बोलते थे। जब परमेश्वर कहता है कि मैं विनाश लाऊंगा, तो वो लोग क्या कहते हैं? इस देश में शांति होगा, इस देश में बढ़ोतरी होगा, इस देश में कुशल और क्षेम होगा, इस प्रकार से कहते हैं। और यिर्मयाह क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर बेबीलोन राजा को लाने वाला है, नबूकदनेस्सर को, जो बेबीलोन का राजा, और ये देश को सत्यानाश करने वाला है। तो कहने का मतलब मालूम है, हम लोग जब यिर्मयाह के विषय में अध्ययन करते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है, मालूम है आप लोग को? यिर्मयाह को नॉर्मली क्या नाम से जाना जाता है, आप लोग को मालूम है? किसी को मालूम है? वीपिंग प्रॉफिट, हाँ, हिंदी में क्या है? रोने वाला भविष्यवक्ता। हाँ, रोने वाला भविष्यवक्ता, वीपिंग प्रॉफिट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में रोने वाला भविष्यवक्ता। इतना इस्राएल के लिए रोता था, इतना इस्राएल के लिए रोता था। आप लोग को मालूम है, जब इज़राइल के बारे में अध्ययन करता है, जब उसका पत्नी मरता है, परमेश्वर कहता है कि नहीं रोना, नहीं रोना। तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को एक विशेष काम के लिए विशेष उद्देश्य के साथ चुनता है, विशेष उद्देश्य के साथ वो चुनता है, और विशेष काम करने के लिए, है ना? तो ये बात याद रखना, यानी कि परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता कब बना? जब उसको चुना, भविष्यवक्ता के लिए चुना, है ना? अभी साधारण तौर पर में पुराना नियम के नया नियम के भविष्यवक्ता नहीं है ना, पुराना और नया नियम के भविष्यवक्ता नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है कि कलीसिया जो है वो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पर बनी गई, यानी कि उनके टीचिंग के ऊपर बनी गई है। और बाइबल हमें कंप्लीट तौर पर भविष्य में क्या होने वाला उनके बारे में भी हमें बताया गया है, इसीलिए भविष्यवक्ता नहीं है, इसीलिए भविष्यवक्ता नहीं है, ये बात जानना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भविष्यवाणी जो है या भविष्यवक्ता जो वो यूहन्ना तक ही होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से स्वयं कहा है, लूका उसका 16 अध्याय में। ओके, तो यिर्मयाह को लोगों को अधिकार दिया, जाति और राज्य के ऊपर अधिकार है, चाहे तो बनाना या तो चाहे बिगाड़ना, आपका काम। हम कहां पे खड़ा है? हम लोगों को बना रहा है या लोगों को बिगाड़ रहा है? हम लोगों को सही मार्गदर्शन कर रहा है या लोगों को अपनी गलत संगति का असर में डालकर उनको भी गलत रास्ता में लेके जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं हम अपनी गलत संगति के कारण लोगों को सही मार्ग से भटकाकर उनको गलत रास्ता में तो नहीं लेके जा रहा है। हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा हो, लाभ का कारण हो, लेकिन उसमें भी सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये परमेश्वर के महिमा के लिए है क्या। हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए चुना है। ओके, उसके संदर्भ में परमेश्वर ने इसराइल को एक जाति तौर पर क्यों चुना, उसके बारे में और एक पद को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी उसका 42 अध्याय को निकालिए प्लीज, 42 अध्याय। किसी को मिला है तो उसका 6 पद को पढ़िएगा फटाफट, उसका 42 अध्याय का 6 पद। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए बच्चा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। काफी है, वहां पर 7 पद बाद में हम लोग पढ़ने वाला था, लेकिन 7 पद को भी पढ़ दीजिएगा। बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कलकोटरी से निकाले। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें धर्म से बुलाया, किसको? यशाया यानी कि इसराइलियों को भी कहता है कि मैंने तुम्हें एक चुना हुआ जाति क्यों बनाया। हम लोग कौन है? चुना हुआ वंश है ना, तो याद रखना पुराना नियम में कौन है चुना हुआ जाति? इसराइली लोग थे। तो यहाँ इसराइलियों के विषय में कहते मैं यहोवा ने तुझे क्या किया है? धर्म से बुला लिया, यानी कि चुन लिया है, मेरे पास बुलाया है, मैंने चुन लिया, तुमको अलग किया है ना? क्या करने के लिए? मैंने तुम्हारे हाथ थामा है, तेरी रक्षा की। क्यों? मैंने तुझे प्रजा के लिए बात, यानी कि परमेश्वर के लोगों के लिए प्रजा का, और जाति यानी कि अविश्वासियों के लिए क्या ठहराया? प्रकाश ठहराया है। यानी कि हम विश्वासियों के संदर्भ में इसको कैसे पढ़ेंगे? हम कलीसिया में लोगों के लिए एक आदर्श
और अन्य जाति जो प्रभु को विश्वास नहीं करने वाले, उनके लिए प्रभु की ओर खींचने के लिए, उनको प्रभु के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें एक दिया के समान हमें परमेश्वर ने बुलाया ये बारियां रखना। क्यों परमेश्वर ने ये इसराइल और यशाया के विषय में क्या कहा? 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। अंधों को आंखें खोलने के लिए, अंधों को आंखें खोलने के लिए। आप लोग को मालूम है 2 कोरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा है? इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दी ताकि जो परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह है, ताकि वो समझ ना पाए। ये किसका काम है? हम सब विश्वासी का काम नहीं तो किसका काम है? परमेश्वर ने हमें क्या किसके लिए बुलाया? जो अंधकार में बैठे, जो अंधकार में बैठे। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह यबूलून और नप्ताली के शहर में पहली बार जब हमने कदम रखा, मत्ती 4 अध्याय 4 अध्याय उसका लास्ट आयतों को जब देखें, कहता है कि जो मृत्यु के भय और मृत्यु के छाया में बैठे उन लोगों ने एक ज्योति को देखा, एक ज्योति पाया। इस प्रकार से कहता है। मैं आप लोग के लिए वो पद को पढ़ना चाहूँ, उसके बाद में ये पद को मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। 4 अध्याय निकालिए मेरे साथ, मत्ती 4 अध्याय मैं पढ़ देता हूं, आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई शुरू किया, है ना, जब अपना सेवकाई शुरू किया तो बहुत ही खूबसूरत तौर पर लिखा। 12 पद से मैं आप लोग के लिए पढ़ते हैं। ओके, 4 अध्याय का 12 पद से देखिए, मत्ती 4 अध्याय का 12 पद से। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वो गलील को चला गया। ध्यान से सुनेगा। और वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्तली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि ध्यान से, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून 15 पद ध्यान से सुने, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यह है वही बात को परमेश्वर ने यशाया 42 अध्याय उसका 6 पद में कहा। और 6 पद में परमेश्वर ने क्या? मैंने तुझे बुलाया, धर्म से बुलाया, तेरे हाथ थामा, तेरी रक्षा की। क्यों? चुने हुए लोगों के लिए तू वाचा बने। या वाचा क्या होता है? दोनों बीच का समझौता, यानी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक वाचा बने। और दूसरा क्या है? जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको जिस परमेश्वर का हम आराधना करते, जिस परमेश्वर का हम सेवा करते, वही सच्चा परमेश्वर, इस बात की ओर उनको आकर्षित करने। और कहता है अंधों को आंखें खोलने के लिए, ना। क्या कहता है? अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। देखिएगा, आपका गांव में, आपका परिवार में, मेरे परिवार में, हमारे गांव में, हम सबके गांव में, हम सबके मित्र लोग, क्या वो अंधे नहीं है? क्या आज भी उनका आंख शैतान जो इस संसार का ईश्वर ने उसको बंद नहीं किया? मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थियों 4 का 4, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत पद है, बहुत खूबसूरत है। उसको अगर आप समझने के लिए आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 4 का 4 में पढ़ देता आप लोग के लिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये शैतान कर रहे हैं। हमारा फर्ज क्या है? उनको आंखें खोलना, उनका आंखें खोलना। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमें दी। तो इस गहराई को समझना चाहिए। आजकल क्या है, विश्वासी लोग का प्रॉब्लम क्या है? सब लोग कहते हैं कि वो एवांजलिस्ट है ना, पास्टर है ना, वो करेगा। लेकिन ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका परिवार, आपका प्रियजनों को सुसमाचार बताना। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि बंदियों को बंदी गृह से निकाले। हम लोग कहाँ बंधन थे?
शैतान के गुलाम थे ना हम लोग। गुलाम को कैसे बांधता है? जंजीर से बांधा जाता है, मालूम है? जंजीर से बांधा जाता है ना? आप लोग नॉर्मली फिल्म सब में भी देखो, जो कैदी लोग का क्या होता है, यहाँ पर है ना, दो गोल गोल रिंग लगता है, फिर जंजीर से उनका गला बांधा, उनका पैर बांधा, पूरा एक साथ लोग चलता है, वो भाग नहीं सकता, भागने की कोशिश करेगा। तो जो शैतान ने उनको बांध कर रखा है, अपने दास बनाकर, उन बेड़ियों को खोलना हमारा काम। परमेश्वर ने हमें चाबी दे दिया है, कुंजी दे दिया है, चाबी दे दिया। क्या है चाबी? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे साथ निकालिए रोमी उसका पहले अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, तभी हमको पता चलेगा कि सुसमाचार में क्या ताकत है ना? सुसमाचार में क्या ताकत है, उसका हम लोग 16 पद को पढ़ते हैं। रोमी पहला अध्याय का 16 पद मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य, यही हमें चाबी दिया गया, यही चाबी हमें दिया गया उनकी बेड़ियों को खोलने के लिए, उनको बंधनों से आजाद करने के लिए, बंदीगिरी से छुड़ाने के लिए हमें दिया गया। और चौथा क्या कहते हैं? अंधेरे की काल कोठरी से उनको निकाले, है ना? एफेसियोस का 2 अध्याय में क्या कहते हैं? हम भी पहले आज्ञा ना मानने वाले संतान थे, जो अंधकार और जो इस संसार के हाकिम के बात को मानकर उसके अनुसार जीवन बिताने, हम भी अंधकार का जीवन में थे। लेकिन हमने यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तो हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु बोल के ग्रहण किया, और हमने उस ज्योति को पाया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 32 में कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 8 का 32, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उस काल कोठरी से कौन निकाल सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत का ज्योति हूँ, और जो कोई मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, है ना? यूहन्ना 8 अध्याय में जब आगे बढ़ेंगे तो हम देख पाते हैं, यूहन्ना 8 का 12 में कहते हैं, मैं जगत का ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का, और केवल वही हमें अंधकार से निकाल, और वही नाम को हमें प्रचार करने के लिए अधिकार दिया गया, और केवल वही नाम में प्रकाश है, वही नाम में उजियाला है। आज वही नाम के द्वारा लोगों को हम निकाल सकते हैं, लोगों को निकाल सकता है ना? तो परमेश्वर ने यशाया या इस्राएल को बुलाने के एक मकसद में, इस्राएल को परमेश्वर ने इसलिए जातियों में से उनको अलग करके उनको चुना हुआ जाति बनाया, क्योंकि वो लोग वाचा और प्रजा के लिए वाचा और अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने वाला बने, है ना? प्रकाश देने वाला। और हमने क्या पढ़ा? पहला पत्र 2 अध्याय का 9 पद के लास्ट में, कि तुम क्या करो? उसकी गुण को प्रकट करो। क्यों प्रकट कर? क्योंकि तुम्हें अंधकार से बुलाकर, कहां में बुलाया? अंधकार से कहां से बुलाया? अंधकार से बुलाकर कहां पे लाया? अद्भुत ज्योति पर, है ना? अद्भुत ज्योति पर, अंधकार से अद्भुत ज्योति पर उसने लाया हमें। क्या करने के लिए? उसके गुण को प्रकट करने के लिए। हम कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में कितना हम अपने गुण को प्रकट करें, परमेश्वर को उस गुण को, ये जानने की आवश्यकता है ना? ओके। और जिस प्रकार से पौलुस को भी वही बात बोला ना, मेरा नाम को प्रचार करने वाला, मेरा नाम को प्रकट करने वाला पात्र बने, वो इस प्रकार से कहता है। मैं आप सबसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि प्रभु आज आपको बुलाए तो आप जाने के लिए तैयार है? ये बोलने के लिए कि हम उनमें से भी एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो अभी शब्द को इस्तेमाल किया, जिस प्रश्न के साथ मैंने शुरू किया, उसको समाप्त करने से पहले मैं एक पद को पढ़कर मैं दूसरा प्रश्न की ओर जाऊंगा। जब यिर्मयाह है ना, सॉरी यशायाह है ना, यशायाह कहता है, यार मैं तो अच्छा खासा प्रभु का काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा नौकरी कर रहा हूँ, यार मुझे क्या टेंशन है ना? मैं तो खुशी खुशी हूँ, लोग बिगड़ ना जाए, लोग बिगड़ जाए तो क्या, मेरे को क्या तकलीफ है कहता है। लेकिन जिस वक्त उजिया राजा मरा तो परमेश्वर को विराजमान उसने देखा, और स्वर्गदूत लोग 6 पंख से, 2 से शरीर को ढकते, 2 से मुंह को ढकते, 2 से उड़कर पवित्र पवित्र सेनाओं का महान कहकर, यशायाह 6 अध्याय से मैं बात कर रहा हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय से मैं बात कर रहा हूँ। तो जब उसने
परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो वो क्या कहता है, हाय मैं अशुद्ध मन, मैं नष्ट हो गया, मैं अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध होठ वाला, मैं नष्ट हो गया। तब परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है उस बात को, विशेष करके अब उसका 6 पद से पढ़ेगा। ओके, 6 नहीं 7 पद से पढ़ेंगे, आगे चलकर हम लोग पता करेंगे। ओके, 7 पद में कहता है, उसने उससे मेरे मुंह पर छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा आधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। परमेश्वर कह रहा है कि कोटेम में हो या कुंभनाथ में हो या आप अलग अलग जगह पर हो, एर्नाकुलम में हो, परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं। ये सवाल हमसे पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं। तब यशाया क्या कहता है, और हमारी ओर से कौन जाएगा, आपका लास्ट भाग। तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आपको मालूम है जब सामुएल भविष्यवक्ता, जब उनकी सेवकाई के पहले दिनों में परमेश्वर ने उसको बुलाया, हे शामुएल, हे शामुएल का, वो किसके पास जाता था मालूम है आप लोग को, वो एली के पास दौड़ कर जाता था ना, है एली के पास वो दौड़ कर जाता था, 2 बार हुआ। तब एली को पता चलिए परमेश्वर ने, और एली ने कहा जब अगली बार बुलाता हूं तू ऐसे जवाब देना, कहकर उसको समझाए। और तीसरा बार जब तेरा दास सुन रहा है, तब परमेश्वर ने अपना विषय में बताया। हम में से सुनने वाला है तभी परमेश्वर का इच्छा को जाने, अगर हम नहीं सुनेंगे तो नहीं जानेंगे। इसने भी जब सुना और परमेश्वर के पवित्रता को देखा, तभी वो कह पाए। इसलिए मैं कह, यदि आज अब में से किसी को परमेश्वर बुलाए, आप तैयार है। दूसरे बात, परमेश्वर के बुलाहट के गंभीरता हम में से कितना लोग समझ पाते। तीसरा, परमेश्वर के काम के गंभीरता हम लोग कितना लोग ध्यान देते। वाकई में परमेश्वर का जो काम है उसको गंभीरता से हम देखते हैं। ये सबसे बड़ा काम है दुनिया का बोलकर, अगर नहीं है तो तकलीफ है, अगर नहीं तो तकलीफ है ना। और कुछ पॉइंट है, मैं उसको बोल के जल्दी खत्म करूंगा, 11 पार हो गया, मैं 11:10 तक मैं समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर जब हम चुना हुआ वंश के बारे में जानकर, फिर से मेरे साथ निकाले पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 पद को फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद मैं उसका थोड़ा सा रिव्यू करूंगा, रिव्यू करूंगा मैं, है ना। कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, है ना, यही हमारा शीर्षक है ना, इसी के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो चुनाव किसको चुनता था, हम लोगों ने पुराना नियम नया नियम दोनों से देखा, किसको चुनता था, जिसको काम परमेश्वर ने करने के लिए पहले से ठहराया गया, उसी को ही समय आने पर उसको चुनता था। लेकिन ये चुनने का कार्य कब करता परमेश्वर, जगत के उत्पत्ति से पहले। वो बार हमने कहा देखा, एफएससी उसका 1 अध्याय का 4 पद, है ना। परमेश्वर ये चुनने का निर्णय या चुनने का जो क्रिया है कब करता है, जगत की उत्पत्ति से पहले। लेकिन कब प्रकट करता है, ठीक समय होने पर, ठीक समय होने पर वो प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर कोई भी तुक्के मार कर नहीं करता, या कोई भी वो, हम लोग मालूम है मेरे बचपन में हम लोग कुछ भी तुक्का लगाना तो हम लोग ऐसे करते, ऐसे ऐसे करके हम लोग ये करता था, मालूम है, ऐसे कर, अगर लग गया तो ऐसा ही, अगर ये तो छूट जाएगा, ऐसे हम लोग ऐसे करता। परमेश्वर कुछ भी चीज तुक्का लगा कर नहीं करता, वो निर्धारित समय पर वो अपनी योजना को आपके और मेरे जीवन के द्वारा पूरा कराना चाहता है, तभी वो अपना योजना को प्रकट करता है। हो सकता है आप लोग, हम में से जितना जो मेरी इस आवाज को सुनने वाले, हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर रहकर काम करने वाले, लेकिन यह प्रभु का आह्वान
समझने का बहुत जरूर। सब लोग सोचते हैं कि मैं एवांजलिस्ट नहीं तो मैं क्यों करूं। परमेश्वर ने बाइबल में खाली एवांजलिस्ट को बुलाया है। एवांजलिस्ट तो एक आत्मिक वरदान है बस। एवांजलिस्ट एक आत्मिक वरदान है ना। बहुत सारे आत्मिक वरदान है, लेकिन कम से कम 18 से ज्यादा आत्मिक वरदान है। उन 18 आत्मिक वरदान में से एक आत्मिक वरदान है एवांजलिज्म, एवांजलिस्ट। समझ में आ गया? तो ये बात याद रखना चाहिए। परमेश्वर अगर आपको उधार दिया है तो अब खाली पीली तो नहीं दिया ना, या परमेश्वर को लगा कि अरे ये भाई बेकार में अपना गांव में घूम रहे, चलो इसको उधार दे दे, ऐसे है क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। क्योंकि हम लोगों ने विशेष करके पौलुस के विषय में, यिर्मयाह के विषय में क्या, कब परमेश्वर ने उनको चुना? माता के घर। कब चुना उनको? माता के घर। और विश्वासियों के विषय में क्या कहते हैं? जगत के उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले। समझ में आ गया? तो कितना गंभीर विषय है। तो क्या हम और आप अपने चुनाव के ऊपर, परमेश्वर ने हमें अपना वंश बनाया है, हमें चुन लिया है, इसके ऊपर हम क्या सरल रीति से, आसानी से ऐसी पढ़कर समाप्त कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। अगर उसने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चित लगाए माता के गर्भ में रखते समय, या हमें अलग कर लिया है, हमें चुन लिया है, तो ये साधारण बात नहीं। इसकी गंभीरता को समझने के लिए बहुत जरूरी है हमें, है ना। अगर खाली पीली चुनना तो जगत की उत्पत्ति से पहले क्यों परमेश्वर हमें चित लगाया था? विशेष काम करने के लिए क्यों हमें अलग कर लिया? यानी कि वो काम सिर्फ आप और मैं कर सकता हूं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपके माँ के गर्भ में चित लगाकर आपको अलग कर लिया, आपको चुन लिया, वो काम आपको परमेश्वर ने चित लगाकर चुन लिया है, तो केवल आप ही कर सकता है। अगर मुझे चुना तो केवल मैं ही कर सकता हूं। मेरा काम अब नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा, और ना ही मैं आपका काम जो परमेश्वर ने आपको सौंपा मैं कर सकता हूं। ये बात आपको जानना चाहिए। परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता। उम्मीद करता हूं हम लोगों ने, ये विषय बहुत ही बड़ा है और भी कम से कम 2-3 घंटा लगे इसको समाप्त करने के, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इतना सा हमारा अध्ययन में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आए चुना हुआ वंश क्यों इंपॉर्टेंट है, और चुना हुआ वंश जब कहते हैं उस पर ध्यान देने क्यों जरूरी है, इसका गंभीरता को आप समझ में आया, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर हमें आशीष करे इस वचन के द्वारा, ताकि हम आने वाला दिन में हमारे जो चुने हुए कार्यों को, किस लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, उस क्रिया के ऊपर, और क्यों चुना है उसके उद्देश्य के ऊपर गंभीरता से विचार कर अध्ययन करके हम उस बात को कर पाए जो परमेश्वर अपने समय पर प्रकट कर हमारे द्वारा अपना महिमा और कलीसिया का उन्नति करना चाहता है। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से